और 230 किलोमीटर तवील कारगिल ज़ंस्कार कौमी शाहराह की तौसी का काम 24 घंटे जारी है। यूथ एक्शन कमेटी कारगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। साथ ही यूथ एक्शन कमेटी ने NHIDCL और LAHDC के खिलाफ इल्जामात भी आयद किए। एक्चुअली सर ये तो आम पब्लिक का भी ज़रूरी है और मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये कौंसलर का ज़रूरी है, क्योंकि ये कौंसल जो हम लोगों ने गिने चुने वोट देके उनको निकला गया है पब्लिक की काम करने के लिए। एक्चुअली वो लोग पब्लिक की काम नहीं करके वो पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं कि इस रोड को 60 फुट से 40 फुट पे किया गया है, लेकिन हमें इसका अफसोस है कि इस तरह के काम को बढ़ने की जगह पे घटा दिया जाए। और ये NHDCL ये भी कहना है कि वो लोग को जितना भी मतलब 60 फुट की जो फंड्स है वो वापस जाकर 40 फुट के फंड्स हमें मतलब रखा गया है बोल के उनका ये कहना मैसेज है। तो फिर हमें ये लगा कि एक बार क्यों ना हम ये पब्लिक तक ये मैसेज ना पहुंचा दो कि ये मतलब कौंसल इस तरह से गलत कैसे कर सकते हैं। कौंसल का ये एक ज़रूरी काम है कि उनको एक मीटिंग उनका अपना एक वो बना के क्या बोलते हैं उसको कमेटी बिठा के उस रोड को देखना उनका लाजमी था, लेकिन उनको ये नहीं चाहा कि ये कारगिल का प्रॉपर्टी वो नहीं समझ रहे। पता नहीं वो लोग क्या समझ के इस रोड को नज़रअंदाज करके नहीं देख रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने राजौरी के नौशहरा का दौरा किया और पार्टी कारकुनों की मीटिंग की, जिसमें BDC, DDC, सरपंच, वार्ड काउंसलर, म्युनिसिपैलिटी के सरबराह और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने 9 वर्षों में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए। रविंद्र रैना ने कहा कि नौशहरा के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया है, डिग्री कॉलेज भी बीजेपी हुकूमत ने बनाया है, अस्पताल की नई इमारत भी बीजेपी हुकूमत ने बनाई है। खासकर अगर कोई पार्टी ऑफिस में जाता है और आप में से सारे ही व्यक्ति किसी को कोई भी कार्य है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इससे यकीनन इस सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। इससे बीजेपी बहुत मजबूत होगी इस सारे क्षेत्र में। जिस तरीके से मोदी साहब ने गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों, बेसहारा लोगों और समाज के हर वर्ग के भले का काम किया है, जिस प्रकार की डेवलपमेंट गांव में, शहर में हो रही है, इस सब से प्रभावित होकर चाहे हमारे जाट बरादरी से जो सम्मानित हमारे प्रोमिनेंट सोशल वर्कर्स हों या सेना से रिटायर जिन्होंने पूरी जिंदगी देश सेवा की, और उनके साथ साथ गुजर बकरवाल समुदाय के जो हमारे साथी सहयोगियों ने बीजेपी का दामन थामा। मैं दिल की गहराई से इन सब साथियों का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं।